हेलो ऑल, वेलकम टू एचपी प्रेप जोन। हिमाचल इकोनॉमिक सर्वे की एमसीक्यू सीरीज़ में आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 8 पार्ट 2। ओके, ये जो चैप्टर है बेसिकली ये आपका एग्रीकल्चर और हॉर्टिकल्चर का चैप्टर है। ओके, तो इसको कई पार्ट्स में हम डिस्कस करेंगे कि बिकॉज ये जो चैप्टर है ये आपका लेंदी है और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, टेलीग्राम लिंक हमारा ये रहेगा, आप सर्च कर सकते हो एचपी प्रेप जोन फॉर लेटेस्ट नोटिफिकेशंस एंड फॉर इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। ओके, सो सबसे पहले मैं आपके लिए एक होमवर्क लेके आया हूँ। ओके, होमवर्क है आपका, विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इम्प्रूव द हाईएस्ट इन डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स। ओके, जो आपका डिस्ट्रिक्ट गुड गवर्नेंस इंडेक्स होता है उसमें सबसे हाईएस्ट किसने जंप किया है लास्ट ईयर के कंपैरिजन में। ओके, चंबा, कांगड़ा, ऊना या बिलासपुर, जो भी आपका आंसर है आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। ओके, सो ये आपका होमवर्क है। ओके, लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 1। विच अमंग द फॉलोइंग स्कीम इज नॉट एसोसिएटेड टू मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना। ओके, ए ऑप्शन है आपका क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन स्कीम, सेकंड आपका इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम, सी आपका स्ट्रेंथनिंग ऑफ सीड मल्टीप्लिकेशन चेन, डी आपका स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरीज और डी आपका ई और आपका ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम। जो ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम है ये आपका मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना का पार्ट नहीं है। ओके, तो जो आपके रेस्ट जो स्कीम सब स्कीम्स है ये आपकी पार्ट है मुख्यमंत्री कृषि संवर्धन योजना की। क्लस्टर बेस्ड वेजिटेबल प्रोडक्शन क्या करता है बेसिकली, ये आपका बूस्ट करता है जो आपका कॉम्पिटिटिव वेजिटेबल क्रॉप्स और फार्मर की इनकम्स को। ओके, इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम क्या है बेसिकली, ये प्रमोट करता है और आपका बूस्ट करता है जो भी आपके एग्रीकल्चर इनपुट्स होते हैं इंक्लूडिंग सीड्स, फर्टिलाइज़र, प्लांट प्रोटेक्शन मटेरियल और आपका असिस्टेंस फॉर हाई यील्डिंग वैरायटी जो रहती है वो सभी आपका इनपुट बेस्ड अम्ब्रेला स्कीम में इंक्लूड होती है। ओके, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरीज में क्या है, स्ट्रेंथनिंग ऑफ लेबोरेटरीज में आपका जो आपके फ्री सॉइल टेस्ट रहते हैं डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर ये आपका प्रोवाइड करता है। ओके, सो जो आपका ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम है बेसिकली ये है आपका मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना का पार्ट है। ओके, so moving to question number 2, which scheme or schemes are combined into single scheme under मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। ओके, तो बेसिकली कौन सी ऐसी स्कीम्स हैं जो इनको आपका कंबाइंड किया गया है अंडर मुख्यमंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना में। ओके, ए आपका सौर बाड़बंदी यानी सौर फेंसिंग, बी आपका एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर, सी आपका ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम या फिर ऑल ऑफ दी अबव या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, तो आपका राइट आंसर रहेगा ऑल ऑफ दी अबव। ओके, जो आपकी सोलर सौर बंदी है, जो बाढ़ बंदी है बेसिकली, इसमें क्या है जो बेसिकली गवर्नमेंट सब्सिडी देती है 85% फॉर जो आपके 3 और प्लस जो मोर आपके फार्मर्स अगर कलेक्टिवली कोई सोलर फेंस लगाते तो इसमें आपका 85% आपका सब्सिडी दिया जाता है। अगर कोई इंडिविजुअल करे, इंडिविजुअल सोलर फेंसिंग के लिए अप्लाई करे तो उसको आपका 80% सब्सिडी दिया जाता है। ओके, तो जो आपके सोलर फेंसिंग होती है बेसिकली ये आपकी इलेक्ट्रिक फेंसिंग होती है पावर्ड बाय सोलर पैनल्स। ओके, जो आपके एंटी हेल नेट्स होती है, ओके, ये भी आपका इसी स्कीम का एक पार्ट है। इसमें आपका 80% आपकी सब्सिडी और फिनेंशियल हेल्प गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ओके, ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम क्या है, ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम में आपका 70% आपका सपोर्ट दिया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, सो लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 3। हाउ मच सब्सिडी और फिनेंशियल हेल्प इज ग्रांटेड टू फार्मर्स फॉर एंटी हेल नेट स्ट्रक्चर अंडर कृषि उत्पादन संरक्षण योजना। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड in this question number 2 about this anti hail net structure। ओके, 85%, 70%, 80% या फिर आपका नन ऑफ दी अबव। ओके, इसमें दिया जाता है आपका 80%। ओके, 80% इसको सब्सिडी दिया जाता है। ओके, 70% सब्सिडी किस में दिया जाता है और फिर आपका फिनेंशियल हेल्प किस में दिया जाता है, ग्रीन हाउस जो आपका रेनोवेशन स्कीम है। ओके, ग्रीन हाउस रेनोवेशन स्कीम में। ओके, 85% आपका जो आपके पॉली हाउसेज होती हैं, ओके, उसके लिए आपको 85% का सब्सिडी दिया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ओके, स्टेटमेंट्स है आपकी, हिमाचल प्रदेश क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट इज एडेड बाय
जापान इंटरनेशनल कॉरपोरेशन एजेंसी, जिसको बोलते हैं जीका। ओके, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है आपकी। जो आपकी क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट है, ये आपका सपोर्ट किया जाता है जीका के द्वारा। जीका क्या है? बेसिकली ये जापान का आपका एक एजेंसी है, फाइनेंशियल एजेंसी है। ओके, स्टेटमेंट 2, हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी कैरीड आउट द प्रोजेक्ट। ओके, जो ये प्रोजेक्ट है बेसिकली क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन प्रमोशन प्रोजेक्ट, ये किसने कैरीड आउट किया है हिमाचल में? हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर डेवलपमेंट सोसाइटी ने। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है फेज 2 ODA प्रोजेक्ट इज बीइंग इम्प्लीमेंटेड इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द स्टेट ड्यूरिंग द फॉलोइंग 9 ईयर्स। ओके, पिछले लास्ट 9 साल से बेसिकली जो आपका फेज़ 2 में सभी आपकी जो डिस्ट्रिक्ट है उनको इंक्लूड किया गया है। ओके, बात करते हैं आपका क्रॉप जो आपका डाइवर्सिफिकेशन प्रोजेक्ट प्रमोशन प्रोजेक्ट है, इसमें क्या क्या है आपका इंक्लूड है। इसमें एक तो आपका जो इंक्रीज द एरिया ऑफ प्रोडक्शन ऑफ वेजिटेबल और थ्रू क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन, और तो इंक्रीज सेकंड है आपका इंक्रीज इनकम ऑफ स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स। ओके, तो जो आपका इंफ्रास्ट्रक्चर है फॉर इरिगेशन, फार्म एक्सेस रोड, मार्केटिंग और पोस्ट हार्वेस्ट, इसको भी आपको बिल्ड करना है। ओके, एंड टू ऑर्गेनाइज फार्मर्स इनटू ग्रुप टू टेक ओवर इरिगेशन सिस्टम ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस। ओके, तो इस हिसाब से जो आपके आंसर बनेंगे ऑल आर करेक्ट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 5, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुख्यमंत्री नूतन पोली हाउस परियोजना। ओके, तो जो बेसिकली ये परियोजना है ये क्या आपको प्रपोज करता है? ये आपका 1000 हेक्टेयर इन द स्टेट ये प्रपोज करता है। ओके, अंडर दिस मुख्यमंत्री नूतन पोली हाउस परियोजना में। ओके, अंडर दिस ऑल्सो इट विल रिजल्ट इनटू कंस्ट्रक्शन ऑफ 5000 पोली हाउसेस। ओके, ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि जब आपका 1000 हेक्टेयर में आपका प्रपोज किया गया है तो ये आपका रिजल्ट करेगा 5000 जो पोली हाउसेज हो गए उसको रिजल्ट करेगा। अंडर दिस स्कीम 85% सब्सिडी इज सपोर्टेड बाय द गवर्नमेंट। ओके, जो आपके पोली हाउसेज हैं और इस स्कीम में बेसिकली मुख्यमंत्री नूतन पोली हाउस परियोजना, इसमें आपके 85% आपका सब्सिडी दिया जाता है बाय द गवर्नमेंट। ओके, सो हेंस द आंसर इज ऑल आर करेक्ट। ओके, तो जो बेसिकली स्कीम है ये आपका किसको प्रमोट करता है? जो आपके पोली हाउसेज है। पोली हाउस किस लिए यूज़ किया जाता है? जो भी आपका क्रॉप डाइवर्सिफिकेशन के लिए और आपका हाई वैरायटी जो आपके वेजिटेबल्स होती है उसको ग्रो करने के लिए आपके पोली हाउसेज लगाए जाते हैं। ओके, सो मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट मुख्यमंत्री किसान खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना। ओके, तो जो ये बेसिकली स्कीम है ये आपकी इंश्योरेंस स्कीम है। ओके, इट प्रोवाइड्स इंश्योरेंस कवरेज टू फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स इन द इवेंट ऑफ सफरिंग इंजरी एंड डेथ। ओके, इन केस ऑफ इंजरी और डेथ इसके लिए आपको इंश्योर करता है किसको? फार्मर्स को और आपके एग्रीकल्चर लेबर को। ओके, इट गिव्स 3 लाख इन केस ऑफ डेथ, 3 लाख इन केस ऑफ डेथ, 1 लाख अगर आपकी परमानेंट डिसेबिलिटी रहती है और पार्शियल एम्पुटेशन होता है तो उसमें 10,000 से लेके 40,000 रुपये के बीच में आपका फाइनेंशियल असिस्टेंस मिलता है और आपका इंश्योरेंस मिलता है। ओके, सो दिस मुख्यमंत्री किसान खेती हर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना इज़ ए काइंड ऑफ एन इंश्योरेंस फॉर द फार्मर्स एंड एग्रीकल्चर लेबरर्स। ओके, इसमें क्या होता है? 3 लाख आपका डेथ में, 1 लाख आपका परमानेंट हैंडीकैप में और पार्शियल एम्पुटेशन में 10,000 से 40,000। सो हेंस बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7 नाउ। ओके, तो इसमें क्या है? स्टेटमेंट 1, एग्रीकल्चर मार्केटिंग इज गवर्नड बाय हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट 2005। ओके, तो स्टेटमेंट फर्स्ट है जो आपका हिमाचल में जो भी आपकी मार्केटिंग रहती है ये आपके किसके द्वारा गवर्न की जाती है? हिमाचल प्रदेश एग्रीकल्चर एंड हॉर्टिकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड रेगुलेशन एक्ट ऑफ 2005। ओके, सेकंड स्टेटमेंट कहता है अंडर दिस फार्मर्स आर सर्व्ड बाय 71 मार्केट यार्ड्स। ओके, इस स्कीम में बेसिकली 71 मार्केट यार्ड्स है, 10 आपके APMCs है और आपका 61 आपके सब मार्केट यार्ड्स हैं। ओके, ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, थर्ड स्टेटमेंट है आपकी इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट, जिसको हम नाम भी कहते हैं, कनेक्ट्स अराउंड 26 स्टेट होलसेल मार्केट प्लेसेस। ओके, ये भी आपकी स्टेटमेंट करेक्ट है। ओके, सो इस हिसाब से जो आपका आंसर बनेगा दिस विल बी ऑल स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। ओके, तो आपको ये एक्ट याद रखना है। मार्केटिंग एक्ट कौन सा है? 2005 का। ओके, तो ये इसके अंदर जो आपको फार्मर को सर्व करते हैं 61
71 आपके मार्केट यार्ड्स है, 10 इसमें APMCs है और आपका 61 आपके मार्केट यार्ड्स। ओके, 26 जो आपके होलसेल मार्केट्स हैं इनको कनेक्ट किया गया है ई नाम से, इलेक्ट्रॉनिक नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट से। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना अंडर ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ओके, तो बेसिकली स्टेटमेंट 1 है, इट रिड्यूसेस कल्टीवेशन कॉस्ट डेफिनेटली। ओके, यूज़ ऑफ सिंथेटिक फर्टिलाइज़र एंड पेस्टिसाइड्स इज़ डिस्करेज्ड। ओके, डेफिनेटली ये आपका डिस्करेज करता है, जो भी आपके सिंथेटिक आपके फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स है इसको डिस्करेज करता है कौन, ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग। ओके, एन एक्स्ट्रा 20,000 हेक्टेयर विल बी कवर्ड इन फिनेंशियल ईयर 2022 एंड 23। ओके, तो ये भी आपकी स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। ओके, तो जो आप बात करते हैं आपके ज़ीरो जो आपकी बजट नेचुरल फार्मिंग है, बेसिकली ये आपका रिड्यूस करता है क्या, जो आपके कल्टीवेशंस की कॉस्ट है इसको भी रिड्यूस करता है, सिंथेटिक और फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड्स इनको भी ये कम करता है यानी डिस्करेज करता है। ओके, इसमें क्या है, बेसिकली डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर को आपका फंड एलोकेट किया जाता है फॉर पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स आर यूटिलाइज्ड टू डिलीवर बायोपेस्टिसाइड्स एंड बायो इंसेक्टिसाइड्स। ओके, सो 20,000 पर हेक्टेयर इसका प्रपोज्ड है कि 2022-23 में इसको कवर किया जाएगा। ओके, सो आंसर वुड बी ऑल स्टेटमेंट्स आर correct. Okay, moving to question number 9. Okay, the government bear the whole cost of implementing a community based modest water saving system under which scheme? Okay, तो किस स्कीम में आपका जो गवर्नमेंट है वो आपका होल एंड सोल आपका जो उसका कॉस्ट है उसको बियर करती है। ओके, फ्लो इरिगेशन स्कीम। ओके, जल से कृषि को बल, कृषि से संपन्नता। ओके, तो इसमें क्या है, जो आपका कृषि से जल से कृषि को बल है, इसमें आपका जो गवर्नमेंट है ये आपका होल जो आपका कॉस्ट है, ओके, इन कम्युनिटी बेस्ड जो आपका मॉडेस्ट वाटर सेविंग सिस्टम होता है उसको बियर करती है। ओके, जल से कृषि को बल से है। ओके, तो जो आपका फ्लो इरिगेशन स्कीम है बेसिकली इसमें क्या है, जो भी आपके कूल्स होते थे, कूल्स बेसिकली उनको रिनोवेट करते थे करना है और इसको स्ट्रेंथन करना है, जो भी आपके कूल्स रहा करते थे इन कॉमन एरियाज़। ओके, उसको किस में किया जाता है, फ्लो इरिगेशन स्कीम में। ओके, कृषि से संपन्नता योजना में क्या है, इसमें प्रमोट करेगा आपका जो आपका हींग कल्टीवेशन है और आपका जो सेफ्रॉन कल्टीवेशन है इसको आपका कृषि से संपन्नता योजना में कवर किया जाता है। ओके, सो नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 10, अंडर फ्लो इरिगेशन scheme how much percentage expenditure is borne by government for community based work। ओके, तो जो आपका फ्लो इरिगेशन स्कीम है जिसमें आपको जो कूल को जो रहते हैं उनको स्ट्रेंथन किया जाएगा और उनको रिनोवेट किया जाएगा, उसमें जो आपका कम्युनिटी बेस्ड वर्क रहेगा तो उसमें आपका गवर्नमेंट कितना आपका एक्सपेंडिचर बियर करेगा, दिस 100% जो आपका एक्सपेंडिचर है ये आपका बियर किया जाएगा गवर्नमेंट के द्वारा। ओके, तो आंसर वुड बी 100%। ओके, तो जो आपका 50% सब्सिडी है बेसिकली जो आपके बोर वेल्स है और जो आपके शैलो वेल्स है और इंडिविजुअल लेवल पे आपके बनाए जाते हैं, इसके लिए आपका 50% सब्सिडी गवर्नमेंट के द्वारा दी जाती है। ओके, मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 11, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, अंडर विच स्कीम इन हिमाचल प्रदेश कल्टीवेशन ऑफ हींग, जिसको हम एसाफोटिडा कहते हैं, इन हाई एल्टीट्यूड एरियाज लाइक दिस Lahaul Spiti, Kinnaur, Chamba and some other high altitude areas, and saffron in suitable climate will be implemented। किस स्कीम के अकॉर्डिंग जो आपका हींग और आपका सेफ्रॉन कल्टीवेशन को प्रमोट किया जाएगा हुए, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान योजना या फिर कृषि से संपन्नता योजना, मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना या फिर आपका राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम। ओके, तो आंसर वुड भी कृषि से संपन्नता योजना, इसके अंडर आपके हींग और आपका सेफ्रन का कल्टीवेशन प्रमोट किया जाएगा। ओके, प्राकृतिक खेती खुशहाल किसान ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड इन ज़ीरो बजट नेचुरल फार्मिंग में, तो जो आपका ये डिस्करेज करेगा सिंथेटिक फर्टिलाइज़र और आपके सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं इनको आपको डिस्करेज करेगा और आपका जो फार्मिंग का कॉस्ट है उसको भी आपका लो करेगा। ओके, मुख्यमंत्री कृषि कोष योजना में क्या रहेगा आपका, इसमें बेसिकली जो आपका सीड मनी, इंटरेस्ट सब्सिडी एंड जो आपकी गारंटी कवरेज है ये आपका किस में स्टार्ट किया जाएगा, कृषि कोष में आपको असिस्ट किया जाएगा फार्मर्स को। ओके, सो राज्य कृषि यांत्रिकरण योजना क्या है, बेसिकली इसमें क्या रहेगा आपका 40 से 50% सब्सिडी दी जाएगी, किसके लिए, आपके जो चैफ कटर्स होते हैं। ओके, चैफ कटर्स और आपके मेज जो शेलर होते हैं, ओके, व्हीट थ्रेशर होते हैं, ओके,
थ्रेशर्स होते हैं, स्प्रेयर्स होते हैं, ब्रश कटर्स होते हैं, टूल किट्स होते हैं, स्टेनलेस स्टील प्लग, मोल्ड बोर्ड प्लग्स, सीड पिन्स और आपके वाटर टब्स, इनमें आपका प्रमोट किया जाता है। इसको आपको असिस्ट किया जाता है किसमें, राज्य कृषि यांत्रिकरण कार्यक्रम में। ओके, so guys, these were very important 11 questions. Rest question will be discussed or completed in our next segment. So thank you for watching this video. If you guys are liking my videos, please like, share, subscribe. Okay, thank you.